बीएल एग्रो के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में आगामी चुनाव के दौरान एनडीए सरकार बनने का दावा किया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि 5 दलों का ये गठबंधन अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन है। उन्होंने 225 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी किया। तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के शासनकाल का भय लोगों में आज भी मौजूद है। 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज भी अगर बिहारी प्रदेश से देश और दुनिया में पलायन करते हैं तो इसे आरजेडी शासनकाल की उसी श्रृंखला से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार में जंगल राज की सरकार कोई भी दोबारा वापस नहीं लाना चाहेगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि बीएल एग्रो ने गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए बीएल कामधेनु परियोजना में निवेश किया है। संस्था के अध्यक्ष घनश्याम खंडेवाल का कहना है कि इस परियोजना से लगभग 5000 किसान लाभान्वित किए जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी सतत कामधेनु परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने फतेहगंज पश्चिमी के आगरस में किया। चिराग पासवान ने कहा कि देश की समृद्धि में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की अहम भूमिका होती है। कई देश कृषि प्रधान नहीं है, पर वे भूखमरी में शामिल नहीं होते। कृषि प्रधान देश भारत में क्षमता है कि वो वैश्विक भूखमरी का समाधान कर ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर पहचान बना सके। पारसा खेड़ा स्थित बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि देश के विकास में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की अहम भूमिका है। वे किसानों के उत्पादन को और बेहतर बना के उसे देश दुनिया के कोने कोने तक ले जाते हैं। ऐसी इकाइयों को केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। वर्तमान में फूड सिक्योरिटी के साथ फूड सेफ्टी में भी केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान संपदा योजना के तहत एमएफसीजी उत्पादों का पूरा सहयोग दे रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि फूड प्रोसेसिंग के प्रत्येक पहलू खेती से लेकर कोल्ड स्टोरेज फिर यूनिट स्थापना को ध्यान में रखकर योजना बन रही है, ताकि देश के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। प्रोसेसिंग से पोषक तत्व नहीं निकलते, बल्कि उसे और स्वादिष्ट बनाया जाता है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि दुनिया के प्रत्येक डाइनिंग टेबल पे भारत की एक डिश जरूर मौजूद हो। इस सोच से मंत्रालय कार्य कर रहा है। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब प्रसंस्करण इकाइयां बढ़ेंगी। पहले सरकारी उद्योग स्थापना में जुटे उद्यमियों को परेशान करते थे, अब उद्योग बढ़ रहे हैं। देश स्वरोजगार की ओर अग्रसर है। कोई समस्या है तो मुझे बताएं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए अब दिक्कत नहीं है और योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में सहयोग भी मांगा जाएगा। वैसे अगर देखें तो जिस तरह से चिराग पासवान अपने मंत्रालय के जरिए पूरे देश में विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, उसमें आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।